नमस्ते, प्रणाम। आज की शुरुआत ध्यान से करेंगे। हम बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए चेहरे पे सहज भाव रखना है। आंखें बंद, मौन में हैं और ध्यान सांसों पर। संकल्प करें सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का, और उन सभी को याद करते हुए ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को, महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए, मानवता के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन करते हुए आज की शुरुआत दीर्घ श्वसन से, लंबी गहरी सांसों से, डीप ब्रीदिंग महत्वपूर्ण है। हेल्दी रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए दीर्घ श्वसन महत्वपूर्ण है। लंबा गहरा सांस भरें, जिससे ऑक्सीजन हम ज़्यादा ले पाते हैं। और जो व्यक्ति ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, उसका इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए दीर्घ श्वसन किया करें। जिस उम्र का भी व्यक्ति हो, जिस संप्रदाय का भी व्यक्ति हो, दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरे। सुबह सुबह ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या जब हम जंगलों में जाते हैं, बाहर सैर करने जाते हैं, तब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तब स्पेशली दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांसें भरें। ऐसे स्पेशली सुबह शाम बैठकर 5-5 मिनट तो करें, किंतु जब जब भी हमें याद आ जाए तब तब ये दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरें। और विशेष तौर पर उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनकी उम्र 13 से 23 साल के बीच है, जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला कल है, जो राष्ट्र को उन्नत और प्रगत बना सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक उठा सकता है। ऐसे सभी बच्चों के लिए 13 से 23 साल के जो है, ये जनरेशन, ये उम्र बहुत सेंसिटिव और बहुत संवेदनशील होती है। शरीर में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, मन में अलग अलग ख्वाब, सपने उठने लगते हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, बहुत कुछ खोजने की इच्छा होती है, और बहुत कुछ पाने की भी इच्छा होती है। इस उम्र में अगर सही रास्ते पर निकल पड़े तो उनका भला हो जाता है। और इसी उम्र में अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाते हो, थोड़ा सा भी गलत मार्ग पर निकल पड़ते हो, तो जीवन अंधकार में है। आने वाला समय अंधकार में है। शरीर से नष्ट हो जाओगे, नाम से नष्ट हो जाओगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसीलिए ये जो उम्र है बहुत सेंसिटिव है। इस समय अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को अपने बस में रखने के लिए कुछ विधियां दी हुई है। वो विधियों को हम अपनाते हैं तो अपने मन को अपने बस में रख सकते हैं। जैसा मैं पहले प्राणायाम का आपको अभ्यास बता रहा हूँ, ये सभी करना है। तो ये 13 से 23 साल की उम्र के बच्चे भी करना है, लड़कियां भी करना है, लड़के भी करना है, दीर्घ श्वसन, जिससे आप हेल्दी रह सकते हो, सशक्त रह सकते हो। इन प्राणायामों के साथ इस उम्र के बच्चों को त्राटक विधि जो होती है, अपनी ही आँखों से एक बिंदु को एकटक देखना, जैसे बाह्य त्राटक, जैसे बिल्कुल सीधे बैठ गए और एकटक हम दृष्टि कहीं गड़ाए बैठे। ये पलके हिलने नहीं देना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। आँखों में से आंसू आ जाए तब फोर्सफुली आंखें बंद करें और ढीली छोड़ें, फोर्सफुली आंखें बंद करें और ढीली छोड़ें। ये बाह्य त्राटक कहलाता है। बाह्य त्राटक के साथ साथ बिंदु त्राटक करना है। बिंदु त्राटक यानी एक चौवन्नी अट्ठानी जितना गोल ब्लैक राउंड बना लीजिए और उसका बैकग्राउंड वाइट हो। जैसे ये पीछे बैकग्राउंड है, वहाँ पर एक बिंदु लगा लेना है काले रंग का,
जो 54-58 जितना हो, और 4 फीट उसे दूर रखना अपने आँखों के लेवल में। फिर उसे एकटक देखकर बैठना है। साइड में बाजू में एक छोटी कटोरी में पानी रखें, उसमें कॉटन का कपड़ा या नैपकिन, जैसे ये नैपकिन होती है, ये नैपकिन रखें और देखते देखते एकटक देखें ऐसे। जैसे आंखों में पानी आ जाए आंखें बंद करें, जैसे भीगा हुआ है कपड़ा है समझो कॉटन से, ऐसे पोंछ लें, ऐसे पोंछ लें। ऐसे एक 5 से 7 मिनट करिए। ये 13 से 23 साल के उम्र के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, वैसे सब कर सकते हैं। इस त्राटक से आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी, आंखों की बीमारियां तो खत्म होंगी, जल्दी से चश्मा लगेगा नहीं। जिसको 40 में लगना है उसको 50-60 में लगेगा, जिसको 50-60 में लगेगा उसको 70-80 में लगेगा। चश्मा तो नहीं लगेगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, उससे ज़्यादा हम एकाग्र होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मन अपने बस में आता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, याददाश्त की ताकत जो है त्राटक से स्ट्रांग होती है। तो ये उम्र स्टूडेंट्स की उम्र है, हमें पढ़ने की उम्र है, कुछ याद करने की उम्र है, अच्छी अच्छी बातें सीखने की उम्र है। तो यहाँ पर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी आपकी और आप स्थिर रह पाएंगे। तो ये त्राटक प्रैक्टिकली भी आपको मैं बताऊंगा एक दिन, लेकिन जुड़ते जाइएगा। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, चलना ही जीवन है, इस पेज को जो फेसबुक पेज है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इन बच्चों के लिए जो 13 से 23 साल है, मैंने बताया है कि त्राटक विधि, बाह्य त्राटक या बिंदु त्राटक, उसके आगे चलते हैं। नेति प्रकार नासिका के द्वारों से, जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, ऐसे ही नासिका से हमें पानी पीना होता है, उससे आगे जाकर दूध पीना होता है। ये दूध पीने से हमारा ब्रेन बहुत तेज होता है, तीव्र होता है, मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। ये दूध पीने से माइग्रेन वगैरह ये तकलीफ जीवन में कभी होगी नहीं, जो सर दुखने की तकलीफ होती है, लेकिन हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी नेति प्रकार से। त्राटक, नेति और ध्यान। ध्यान क्या है? बिल्कुल सीधा बैठे, कोई एक आसन स्थिति में बैठ गए और अपने ही सांसों पर ध्यान लगा लिया, ये ध्यान। ये तीनों चीज़ें जिसको अगर आप जीवन में अपनी उम्र के 13 साल की उम्र में 5-5 या 7-7 मिनट भी देते हैं, 15 से 20 मिनट करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भटकोगे नहीं। क्यों? तो अलग अलग माध्यमों से बहुत गलत गलत बातें हम तक पहुंचाई जा रही हैं। और ये जो उम्र है हमारी 13 से 23 साल के बीच की, बहुत सेंसिटिव है। बहुत सी चीज़ें हमें सच लगने लगती है, बहुत सी चीज़ें करने को मन करता है, हम आकर्षित हो जाते हैं, जो हो सकता है गलत हो। अगर एक बार भटक गए, एक बार पैर फिसल गया तो सर्वनाश है। कोई गलत एक आदत लगती है तो उससे शरीर भी नष्ट होता है और हमारी सामाजिक स्थिति जो है वो भी डैमेज होती है। आर्थिक स्थिति तो अल्टीमेट होगी डैमेज। इसीलिए प्राणायामों के अभ्यास के साथ ये चीज़ें करें। जैसा मैं पहला प्राणायाम आपको भस्त्रिका बताया, दीर्घ श्वसन, बहुत कठिन कुछ नहीं, दीर्घ श्वसन करना है, यानी लंबी गहरी सांसें भरना है। दूसरा प्राणायाम फोर्सफुली हमें सांसें छोड़ना है, जिसको कपालभाति कहते हैं। ये थोड़ी कपालभाति कर लें। कपालभाति करने के लिए पेट खाली होना चाहिए। एक एक नासिका की भी कपालभाति कर लें। दूसरी नासिका की भी कपालभाति कर लें। दोनों नासिकाओं की कपालभाति, एक एक नासिका की कपालभाति, ये पेट जब आपका खाली होता है तब करना चाहिए। सुबह सुबह आप कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। इस कपालभाति के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ये भी ब्रेन से संबंधित है।
इससे भी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है और मन एकाग्र होता है। राइट नोस्ट्रल्स बंद के लेफ्ट से हम सांस को ले रहे हैं, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, लेफ्ट से ले रहे हैं राइट से। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे एक शरीर में एनर्जी पैदा करता है, ताकत शक्ति पैदा करता है। और माइग्रेन से संबंधित, सर से संबंधित जो बीमारियां हैं, मस्तिष्क से संबंधित, वो मिटती है और याददाश्त की हमारी ताकत स्ट्रांग होती है, बढ़ती है। ये छोटे छोटे प्राणायाम हैं और छोटी छोटी विधियां हैं जिससे हमारा जीवन संवर सकता है। बहुत छोटा है जीवन, बहुत छोटा है। इस छोटे जीवन में हमको बहुत कुछ पाना है। ये बहुत कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। और एक बार जब समय निकल जाता है ना, तो वापस से आता नहीं। ये 13 साल की उम्र निकल कर 14 में पहुंच गए तो 13वां वापस नहीं आएगा। वैसे ही मैं 13 से 23 इसीलिए बता रहा हूं कि ये उम्र आपको कुछ प्राप्त करने की उम्र होती है, ज्ञान का अर्जन करने की उम्र है, कुछ सीखने की उम्र है, कुछ पाने की उम्र है। इस उम्र में अगर गलत आदतें लग गई तो सर्वनाश है समझो अपने जीवन का। इसीलिए समझ जाओ, अलग अलग माध्यमों से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज अलग अलग माध्यम से जिसके द्वारा अलग अलग व्यंजने परोसे जा रहे हैं, गलत बातें परोसी जा रही है, गलत आदतें लगाई जा रही है, उसका आप धड़ल्ले से बाजार है। तो इस बाजार से बचिएगा, चकाचौंध से बचिएगा। ये रोशनी बहुत क्षणिक है, ये रोशनी आपके जीवन में अंधकार पैदा कर देगी। एक बार गुटखा खाने की आदत लगी, जिंदगी भर लग जाती है तो सर्वनाश है। इतना सुंदर, इतना अच्छा शरीर हमें मिला है और उसको हम गुटखे के द्वारा नष्ट कर रहे हैं, दारू के द्वारा नष्ट कर रहे हैं, या ड्रग्स के द्वारा नष्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों में न जाने के लिए आपको अपने मन पर कंट्रोल होना पड़ेगा, आपको संयमित होना पड़ेगा और जागृत भी होना पड़ेगा। अपनी बुद्धि की कसौटी पे घसकर ही स्वीकारें कोई भी बात को, क्यों तो अलग अलग बातों को, गलत बातों को भी सही है बोलकर प्रस्तुत किया जा रहा है, गलत चीज़ों को भी अच्छा खाद्य है बोलकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसीलिए सचेत रहिए, जागृत रहिए, होशियार रहिए, तो ही अपने जीवन को आप संवार सकते हैं। आपके जीवन को दूसरा कोई नहीं संवारेगा, आपके जीवन को आप ही संवार सकते हैं, दूसरा संवारने के लिए कोई आएगा नहीं। इसीलिए बच्चों, योग को अपनाना, प्राणायामों को अपनाना, मेडिटेशन जो ध्यान है उसको अपनाना, जिससे आपका मन मजबूत, सक्षम और गलत दिशा में ना जाए। एक बार सही दिशा में निकल गए तो भव्य है, दिव्य है, बहुत कुछ पा सकते हैं आप, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये सब पाने के लिए, सब प्राप्त करने के लिए ज़रूर जुड़िएगा मनसब योग केंद्र से, अखिल योग से, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी। इतना ही कहते हुए हम अपनी आंखें बंद रखते हुए थोड़ा सा ध्यान कर लें। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, ऊर्जा से भरे हुए रहें। संकल्प सकारात्मकता का। और मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश की विशेषता अनेकता में एकता बसती है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्टपुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश लगातार फैलाता रहूँगा। मन में एक भाव, सृष्टि पर जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण चेहरे से फेरें। वापस से हम कल ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।